वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी बिहार के हैं। अपनी जड़ों को वो हमेशा याद करते हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया और ये बताया उन्होंने कि उनकी जो कंपनी है उसने पिछले 8 सालों में सरकार को करीब लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दे दिया। वेदांता रिसोर्सेस के ऊपर वो कहावत आपने सुनी होगी, एक बिहारी 100 पर भारी। वो वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इनकी जो सफलता की कहानी है वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। वेदांता से पहले अग्रवाल जी ने 9 बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन वो सब फेल हो गए। हार उन्होंने नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने वेदांता रिसोर्सेस की स्थापना की और आज हजारों करोड़ रुपए की उनकी कंपनी है। अनिल अग्रवाल देश के सबसे सफल कारोबारियों में से एक माने जाते हैं। उनका कारोबार बिहार से बाहर है, लेकिन बिहारी होने पर उनको गर्व है। अब फिर सवाल यह है कि भाई बिहार में इन्होंने निवेश क्यों नहीं किया। दोस्तों देखिए, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूं। अगर आप सहमत नहीं हैं या फिर सहमत हैं, आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। दोस्तों, जब पत्रकारिता की शुरुआत मैंने की तो मैं बिहार गई कई बार रिपोर्टिंग के लिए महीनों तक वहां पर रहना पड़ा। तो जितना मैंने समझा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बिहार की बर्बादी की सब बात करते हैं, तो बिहार की बर्बादी की अगर बात करें तो दरअसल इसके लिए कोई एक सरकार या फिर कोई एक पार्टी कहें वो जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। सबने मिलकर ये काम किया है। सवाल ये है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं कोई लगाता है। कारोबारी जो है अपने कारोबार बिहार में क्यों नहीं लगाते। बिहारी खुद बिहार छोड़कर क्यों बाहर जाते हैं। क्या जातिवाद में घिरे रहने के कारण बिहार की ये स्थिति है। तो देखिए, बिहार में उद्योग नहीं लगता है अगर, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो राजद है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार आते हैं और तीसरे नंबर पर निर्लज भाजपा, जिसने नीतीश का 20 सालों तक सहयोग किया। और चौथे नंबर पर कांग्रेस। अब कांग्रेस इसलिए क्योंकि जब उसके पास मौका था तो उसने भी बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया। राजनीतिक संरक्षण में पलती गुंडागर्दी के कारण कोई भी उद्योगपति, चाहे वो कितना ही भावुक क्यों ना हो, बिहार को लेकर वो कितना ही क्यों ना सोचता हो, लेकिन वो बिहार में पैसे नहीं लगा सकता। रंगदारी टैक्स से लेकर सरकारी चक्रों में फंसना, राजनीतिक अनिश्चितता का जो माहौल है वो ये सुनिश्चित करता है कि आप यहां पर अगर आज कुछ बनाएंगे तो अगली सरकार में आपसे किश्तों में गुंडा टैक्स लिया जाने लगेगा। अगर नहीं देंगे तो आपके कर्मचारियों की हत्या होने लगेगी। तो आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं और अगर आपकी उम्र 40 साल हो रही होगी तो ये सारा दौर आपने देखा होगा, जहां पर 70-80 के पूर्वार्ध में कई भारी उद्योग लगे। थर्मल पावर हो, फर्टिलाइजर हो, रिफाइनरी और साथ ही 200 छोटे छोटे उद्योग। ये जो सारे उद्योग हैं ये या तो डुबा दिए गए या फिर इनका जो क्षमता है वो कम हो गई। केंद्र की भी सहायता से चलने वाले जो उद्योग है वो नष्ट किए गए। देखिए, सरकारें छाती पर चढ़कर रोजगार मांगने वाले जो लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं देती, खास तौर पर तब जब सारी पार्टियां राज्य के लिए एक जैसा ही रवैया रखती हूं। देखिए, बिहारी के गाली होने से समस्या नहीं है, किसी के कहने से बिहार के लोग वैसे नहीं हो जाते हैं। समस्या तो इस बात से है कि भाजपा को सब एक विकल्प के रूप में देखते हैं और उन्होंने भी सत्ता में रहकर कुछ खास नहीं किया। जहां तक बिहारियों के बाहर जाने की बात है तो भाई वो तो संविधान सम्मत है। जहां जिसकी इच्छा होगी वो वहां रहेगा, नौकरी करेगा, उद्योग लगाएगा। अपने यहाँ नहीं है अगर तो फिर वही वो दूसरे राज्यों में जाएंगे। दूसरे राज्यों में जाकर टैक्स तो वो उन्हीं को देते हैं, उन्हीं का आर्थिक विकास की जो यात्रा है उसको वो बढ़ाते हैं। सरकारी अगर प्रयास नहीं करेगी तो आंदोलन या फिर धरने से कुछ नहीं होगा। आंदोलन में आप सत्ता को विकल्प का डर दिखाते हैं
और बिहार में तो किसी भी पार्टी को विकल्प का डर ही नहीं है। देखिए, जातिवाद की अगर बात करें तो जातिवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। जातिवाद तो हर राज्य में है। हर पार्टी के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, उसका जो बेसिस है, आधार है और जो आरंभ बिंदु है, वो तो जाति ही है। बिहार की दुर्गति का जो कारण है वो जातिगत वोट बैंक नहीं है। बिहार की दुर्गति का अगर कुछ कारण है तो वो है विजन, यानी कि दूरदर्शिता का लोभ। जातिगत वोट तो देखिए योगी जी को भी मिले हैं, शिवसेना को भी मिले हैं, जयललिता, करुणानिधि से लेकर रेड्डी और केसीआर तक को मिले। लेकिन हर राज्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में देखिए आगे बढ़ने का कोई प्लान ही नहीं है। किसी को सुना है कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे? नहीं ना। सब कहते हैं कि रोजगार देंगे, परीक्षा करवाएंगे और दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पाता है। देखिए, राज्य का विकास नौकरियों से नहीं होता, संभव ही नहीं है। आरक्षण और नौकरियां हमेशा से ही लिमिटेड रही हैं, सीमित रही हैं। जब तक भौतिक उत्पादन या फिर सेवा उत्पादन आपकी भूमि में नहीं होगा, आप एक उपभोक्ता समूह बनकर ही सिमटे रहेंगे। कारखाने और उद्योग जब लगेंगे तो उनके लगने से 2 रुपए लगाकर 4 बनाए जा सकते हैं। और गर्त से निकलने का अगर कुछ जरिया है तो फिर वो यही है, माध्यम यही होता है, बनाओ और बेचो। अब पर्यटन अगर है तो उसे सुगम करो, बताओ और लुभाओ लोगों को कि वो वहां पर आए और आपके राज्य में आकर आपके राज्य को वो घूमे। देखिए, यूरोप के तो कई देश हैं जहां पर सिर्फ पर्यटन से ही वो चलते हैं। और पर्यटन की अगर बात की जाए तो बिहार में इसकी कोई कमी नहीं है। जाति अकाट्य और अनंत सत्य है और वो रहेगा। बिहार को लेकिन विजन चाहिए। बिहार को सपने दिखाने वाला चाहिए। बिहार को मजदूरों की राजधानी से कहीं ऊपर, उत्पादन का केंद्र ना सही लेकिन उत्पादन की कुछ सीढ़ियों वाला राज्य बनाने का सपना दिखाने वाला चाहिए।